और देवे हैकल बहरी जहाज किस तरह पूरे ग्लोबल ट्रेड और समुद्री रास्तों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तो इस मुनज्जम जायजे में जिन अहम पहलुओं को कवर किया जाएगा उनमें पहला है ताकत की वुसअत, दूसरा सुपर पावर बनने का सफर, तीसरा $1 ट्रिलियन का बजट, चौथा 2026 के खुफिया हथियार और आखिर में बात होगी आलमी तवाजुन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी ताकत की वुसअत और ये कि इनकी आलमी रसाई आखिर है कितनी बड़ी। जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। इस वक्त दुनिया के कम से कम 80 मुख्तलिफ ममालिक में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस यानी फौजी अड्डे मौजूद हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया के 80 मुल्कों के सरहदों के अंदर एक ऐसा वसी स्ट्रक्चर बिछा हुआ है जो किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे एक्टिव हो सकता है। ये महज इमारतें या खेमे नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर अपना असर रसूख कायम रखने का एक मुस्तकिल और इंतहाई ठोस तरीका है। और इस इंतहा दर्जे की वसी स्ट्रेटजी का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि जमीन पर कहीं भी कोई तनाजा खड़ा हो जाए तो फौजी दस्ते महज चंद घंटों के अंदर वहां पहुंचकर अपना रद्द अमल दे सकते हैं। हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं, बल्कि सिर्फ घंटे। और सच पूछा जाए तो यही वो तेज तरीन रसाई है जो उसे एक गैर मामूली ताकत बनाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सुपर पावर बनने का सफर। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ था? ये तारीखी सफर वाकई हैरान कर देने वाला है। 1770 की दहाई की बिल्कुल कमजोर सी कॉलोनियों से शुरू होकर 1940 की दहाई में आने वाली 2 आलमी जंगों के जरिए एक बहुत बड़े मुआशी और फौजी इंजन में तब्दील हो जाना एक गैर मामूली बात है। अक्सर सिंगापुर जैसे ममालिक के माशी मुआवजों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल वैसी ही इकोनॉमी को एक फौजी सुपर पावर बनने के लिए इस्तेमाल किया गया। सिर्फ हथियार ही नहीं बने, बल्कि 2020 की दहाई तक आते आते पूरी दुनिया में अड्डों का एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बिछा दिया गया। तीसरा हिस्सा है $1 ट्रिलियन का बजट, क्योंकि जाहिर है दुनिया की कोई भी बड़ी फौज एक बहुत ही तगड़ी मईशत के बगैर तो अपना वजूद बरकरार रख ही नहीं सकती। सालाना फौजी बजट जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अब एक हैरत अंगेज फिगर यानी $1 ट्रिलियन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। $1 ट्रिलियन ये इतनी बड़ी रकम है कि आम तौर पर इसका तसव्वुर करना भी मुहाल लगता है। और इसी बेपनाह सरमाए की बदौलत ही वो तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में फैले फौजी अड्डे और महंगे तरीन ऑपरेशंस मुमकिन हो पाते हैं। और इस माशी हकीकत को इस मुवाजने से बखूबी समझा जा सकता है। अमेरिका का दिफाई बजट अकेले ही उसके बाद आने वाले अगले 9 ममालिक के मजमूई बजट से भी ज्यादा है। मतलब अगर दुनिया की अगली 9 सबसे बड़ी फौजी ताकतों के बजट को एक साथ मिला भी लिया जाए तो भी वो इस एक मुल्क के दिफाई खर्चात का मुकाबला नहीं कर सकता। इस दौलत की असल ताकत को एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। उनके पास टोटल 11 न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनमें से सिर्फ एक अकेले जहाज पर इतनी ज्यादा फजाई ताकत मौजूद होती है जितनी दुनिया के बहुत से ममालिक की पूरी एयरफोर्स मिलाकर भी नहीं होती। सोचिए, ये महज एक जहाज की ताकत है और ऐसे मुकम्मल 11 देवयाकल जहाज इस वक्त समंदरों का सीना चीर रहे हैं। लेकिन इस सब का आखिर मकसद क्या है? हतमी तौर पर यह माशी और बहरी वुसअत एक ग्लोबल पुलिस फोर्स की तरह काम करती है। इसका सबसे बड़ा मकसद बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों पर अपना मजबूत कंट्रोल कायम रखना है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर तिजारत समंदरों के रास्ते ही होती है और इन समंदरों पर कंट्रोल का सीधा सा मतलब पूरी आलमी मईशत पर कंट्रोल है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, यानी 2026 के खुफिया हथियार, मुस्तकबिल की वो टेक्नोलॉजी जो आज भी हैरानकुन है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि जिस वक्त आम दुनिया रिवायती इंजीनियरिंग को देख रही होती है, वहां खामोशी से ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किए जा चुके होते हैं जिनकी रफ्तार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज। इसका मतलब यह है कि किसी भी किस्म के दिफा या बचाव के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और उनकी दुरुस्तगी बिल्कुल किसी सुई की नोक जैसी है। इसी साइंस फिक्शन जैसी हकीकत में एक और शानदार इजाफा डायरेक्टेड एनर्जी लेजर्स का है। इन लेजर हथियारों को बहरिया के डिस्ट्रॉयर्स पर अमली तौर पर टेस्ट किया जा रहा है। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जहां किसी महंगी गोली या मिसाइल फायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
یہ لیزرز ہوا میں اڑتے ہوئے ڈرونز یا خطرات کو صرف اپنی شعاؤں کی گرمی سے بالکل ہوا میں ہی پگھلا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ آخری اور پانچواں حصہ، عالمی توازن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انتہائی اہم جیو پولیٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اب تک کی تمام باتوں اور حقائق کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس تکنیکی غلبے اور طاقت کا اسکیل کس قدر وسیع ہے۔ چند چھوٹی کالونیوں سے شروع ہونے والا سفر آج $1 ٹریلین کے بجٹ، 11 دیوا ہیکل کیریئرز، مستقبل کے لیزر ہتھیاروں اور سمندروں کی دن رات نگرانی تک پہنچ چکا ہے۔ یہ واقعی ایک بے مثال عالمی نیٹ ورک بن چکا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ مقصد کسی ایک مخصوص نقطۂ نظر یا ملک کی حمایت کرنا ہرگز نہیں، بلکہ صرف ان تمام حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے رکھنا ہے جو ذرائع میں موجود ہیں۔ اور یہی سب حقائق آخر میں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کیا عالمی تحفظ کے لیے صرف ایک ہی سپر پاور پر انحصار کرنا دنیا کو واقعی محفوظ بناتا ہے، یا پھر عالمی سلامتی اس بات میں ہے کہ دنیا میں ایک سے زیادہ طاقتیں موجود ہوں جو طاقت کے اس ترازو کو ہمیشہ برابر اور متوازن رکھ سکیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے میں ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔